तो हेलो दोस्तों, जैसा कि अब तक हमने देखा था कि होंगचेंग उस फाइट के लिए रेडी हो जाता है और यहाँ पे जो कुछ लड़के होते हैं वो यहाँ पे कह रहे होते हैं कि होंगरे और होंगमिंग की फाइट ये तो देखने लायक है। और कुछ लड़के यहाँ पर होंगचेंग के ऊपर हंसते हुए कहते हैं कि आज इसने किससे पंगा लिया है इसको पता नहीं है, ये शायद इसको आज मार डालेगा। अब आगे वो दोनों फाइट के लिए मैदान में आ जाते हैं और जो यहाँ पर रेफरी होता है वो यहाँ पर कहता है कि ये फैमिली फाइट है और यहाँ पे कोई किसी को जान से नहीं मारेगा। तो यहाँ पे जो होंगमिंग होता है वो यहाँ पे कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं इसको जान से नहीं मारूंगा, मैं बस इसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। ये कहकर वो यहाँ पर होंगचेंग पर स्काई ब्रेकिंग पाम अटैक करता है और होंगचेंग यहाँ पर जंप करते हुए उसके ऊपर आ जाता है और कहता है कि आप में पावर तो है लेकिन स्पीड नहीं है। ये बात सुनकर होंगमिंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आओ देखते हैं। ये कहकर वो हवा में ही होंगचेंग के ऊपर पंच मारता है, लेकिन होंगचेंग उसके हाथ के ऊपर खड़ा हो जाता है। होंगमिंग कहता है कि तुम हिलना डुलना बंद करो, चलो इस लड़ाई का फैसला हम ईमानदारी से करते हैं। होंगचेंग यहाँ पर कहता है कि तुम अफसोस मत करो। ये कहकर वो उसके मुंह पे किक मारता है जिससे कि वो दूर जाके गिरता है और तुम हार मान लो, इसमें तुम्हारी भलाई है। और जो यहाँ पर होंगमिंग होता है वो यहाँ पर कहता है कि तू चुप रहे, मैं कभी हार नहीं सकता हूँ। ये कहने के बाद वो यहाँ पर डिवाइन गोल्डन लॉयन को समन कर लेता है और उसके पीछे एक बड़ा सा डिवाइन गोल्डन लॉयन समन हो जाता है जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा था और काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी था। और यहाँ पर होंगचेंग कहता है कि डिवाइन गोल्डन लॉयन, ये कहकर वो यहाँ पर थोड़ा सा परेशान हो जाता है। और ऊपर खड़ी मोता यहाँ पर सब कुछ देख रही थी तो वो यहाँ पर कहती है कि क्या इसने सच में डिवाइन गोल्डन लॉयन को कल्टिवेट किया है, लेकिन मैंने तो अभी अभी इसे मास्टर किया है। और होंगचेंग यहाँ पर उसको देखते हुए कहता है कि तुमने तो इसे दूसरे रूप में भी कल्टीवेट कर लिया है, लगता है कि तुमने बहुत मेहनत की है। और यहाँ पर होंगमिंग हंसते हुए कहता है कि 3 साल लग गए मुझे होंग फैमिली के इस सीक्रेट आर्ट को सीखने में, आज मैं तुम्हें इसकी थोड़ी सी पावर दिखाऊंगा। और यहाँ पे जो कुछ बंदे खड़े थे वो यहाँ पे कहते हैं कि जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ, उस डिवाइन गोल्डन लॉयन के ऊपर सिर्फ मास्टर और एल्डर्स ही काबू कर सकते हैं, लगता है कि आज होंगरे मरेगा। दूसरी तरफ होंगमिंग होंगचेंग के ऊपर हंसते हुए कहता है कि मुझे देखना है कि तुम इससे कैसे बचते हो। ये कहकर वो होंगचेंग को मारने के लिए उसके ऊपर जंप करता है और कहता है कि जो भी इस डिवाइन गोल्डन लॉयन को छुएगा वो मर जाएगा। और होंगचेंग यहाँ पर खड़ा होकर कहता है कि होंग फैमिली के इस सीक्रेट आर्ट को जो भी कल्टीवेट करता है उसको तो मारना पड़ेगा, लेकिन ये तो सिर्फ सेकंड लेवल पर ही है। और होंगचेंग यहाँ पर अपने मन में सोच रहा था कि लेकिन मैंने तो इसे 15 साल पहले ही मास्टर कर लिया है। और होंगचेंग ये सब कुछ कह ही रहा था कि लेकिन उसके अंदर से एक पर्पल कलर का ऑरा निकल रहा था, उसने भी यहाँ पर अपने डिवाइन लॉयन को समन कर लिया था। और यहाँ पर होंगमिंग होंगचेंग के डिवाइन गोल्डन लॉयन के एक रोर से ही डर जाता है। तो वो यहाँ पर डरते हुए ये कह रहा था कि ये तो डिवाइन गोल्डन लॉयन का 7th फॉर्म है। और यहाँ पर ऊपर खड़े एल्डर लोंगटेंग अपने मन में ये सोच रहे थे ये तो डिवाइन गोल्डन लॉयन का 7th फॉर्म है, लेकिन मैंने तो अभी अभी इसके 8th फॉर्म को कल्टीवेट करना शुरू किया है। और होंगरे का टैलेंट भी होंगचेंग से कम नहीं है। और ऊपर खड़ी मोता यहाँ पर मैच को देखते हुए ये कह रही थी कि ये नहीं हो सकता। नीचे होंगचेंग के डिवाइन लॉयन के एक अटैक से ही होंगमिंग का डिवाइन लॉयन यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। होंगमिंग कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही अटैक से मेरा डिवाइन लॉयन कैसे हार सकता है। ये सब कुछ सोच ही रहा था कि होंगचेंग यहाँ पर अचानक से उसके फेस पर एक किक मारते हुए कहता है कि अपना ध्यान फाइट पे लगाओ। और होंगचेंग की एक ही किक से होंगमिंग दूर जाके गिरता है और कहता है कि कैसे तुम इतने पावरफुल कैसे हो सकते हो, जबकि तुम्हारी कल्टीवेशन मेरी कल्टीवेशन से कम है। और होंगचेंग यहाँ पे कहता है कि इसका कल्टीवेशन से कोई मतलब नहीं है, ये तो बस अपने टेक्निक को मास्टर करने के ऊपर है। तो यहाँ पर होंगमिंग को काफ़ी ज़्यादा इंजरीज हुई थी, लेकिन वो यहाँ पे उठते हुए कहता है कि लगता है कि मुझे अपनी जान की बाजी लगानी पड़ेगी तुम्हें हराने के लिए। तभी वहाँ पर एल्डर लोंगटेंग आ जाते हैं और वो होंगमिंग से कहते हैं कि तुम अपनी हार मान लो। होंगमिंग होता है वो यहाँ पे कहता है कि ग्रैंडफादर आप। अभी वहाँ पर एल्डर लोंगटेंग कहते हैं कि तुम और होंगरे होंग फैमिली के मेंबर हो, लेकिन तुम इस छोटी सी लड़ाई के लिए अपनी जान कैसे दे सकते हो। यहाँ पर होंगमिंग खुद को स्टूपिड कहता है और हंसते हुए ये कहता है कि हाँ आपने सही कहा, मैं इस छोटी सी लड़ाई के लिए अपनी जान दे रहा था। और वो यहाँ पर हंसते हुए होंगचेंग से कहता है कि होंगरे आज तुम जीत गए, लेकिन मैं अपना सर नहीं झुकाऊंगा, हम फिर कभी लड़ेंगे। और यहाँ पर होंगचेंग कहता है कि ठीक है, तुम जब चाहो तब आ जाना। और ऊपर खड़ी हुई मोता यहाँ पर ये सोच रही होती है कि क्या ये सच में होंगचेंग नहीं है। और उस फाइट के बाद होंगचेंग यहाँ पर जंगल में आता है प्रैक्टिस के लिए और वो यहाँ पर एक पत्थर पर पंच मारता है और वो पत्थर क्रैक हो जाता है। और उस पत्थर को देखते हुए ये कह रहा होता है कि अभी मैं अपने पिछले लेवल पर नहीं पहुंचा हूँ। और उस पीछे से मोताई कहती है कि वाह क्या स्किल है तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारे पास होंगचेंग जितना स्किल नहीं है, फिर भी तुम उसके आसपास ही हो। और यहाँ पर होंगचेंग कहता है कि तारीफ के लिए शुक्रिया, लेकिन ये मार्शल आर्ट मुझे मेरे फादर ने सिखाई थी, लेकिन आप इसे सीनियर से कंपेयर क्यों कर रहे हैं। और यहाँ पर मोताई कहती है कि तुम जल्दबाजी मत करो, अभी यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारे बराबर की पावर रखता हो।
ये सब बातें सुनकर होंगचेंग यहाँ पे कहता है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप मुझे ढूंढने के लिए यहाँ पे क्यों आई हो। और इसी सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आप मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।